बीजेपी के खिलाफ दो बड़े सियासी दल आए एक साथ। देश में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली के नजदीक और पंजाब से सटा हुआ हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड। चुनावी सरगर्मियां सभी राज्यों में तेज है, लेकिन सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र अगर कोई चुनाव बना हुआ है तो वे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। 2019 में विशेष राज्य का दर्जा लेने और राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव है। इसे केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया है। 3 चरणों में यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक मोर्चा है। देश में मजबूत विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर करारा जवाब देने को कमर कस चुकी है और इसका असर भी कई मसलों पर देखा जा चुका है। जम्मू कश्मीर में 2 बड़ी पार्टियां साथ आ गई हैं। वहीं भाजपा और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी अकेले ही अब तक चुनाव मैदान में है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इस गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। इस गठबंधन के सामने आते ही अमित शाह ने भी अपने ट्विटर पर विपक्ष से सीधा सवाल कर दिया है। अमित शाह ने ही अपने विपक्ष पर हमला नहीं किया, बल्कि भाजपा के बड़े दिग्गज नेता कई राज्यों से भी राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर में हुए गठबंधन पर अटैक करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम, बिहार से भाजपा अलकमान ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। अमित शाह ने ट्वीट किया है, मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 से हटाने के बाद वर्षों से दलितों, आदिवासियों, पहाड़ियों और पिछड़ों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने, उन्हें आरक्षण देने का काम किया। क्या राहुल गांधी जेकेएमसी के घोषणा पत्र में उल्लेखित दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाले आरक्षण विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश के सामने अपनी आरक्षण नीति को स्पष्ट करना चाहिए। गठबंधन के बाद ही अमित शाह का यह ट्वीट दिखाता है कि विपक्ष का यह गठबंधन भाजपा सरकार को कड़ी चुनौती दे सकती है। वहीं पीडीपी और भाजपा ने आपस में कोई गठबंधन नहीं किया है। दरअसल 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी और भाजपा एक साथ आकर सरकार बनाई थी, लेकिन 2018 तक दोनों के बीच गहरे विवाद उत्पन्न हो गए और इस दौरान भाजपा ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। 2014 के इस चुनाव में पीडीपी 28 सीटों के साथ जहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वहीं 25 सीटों के साथ भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बाद से अभी ही विधानसभा चुनाव होने के ऐलान किए गए हैं। इस दौरान कोई भी चुनाव नहीं हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यहाँ एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंदी पार्टी है। पीडीपी की स्थिति यहाँ यह है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद पार्टी को बड़े संकट से गुजरना पड़ा है। पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी से किनारा कर चुके हैं। दोनों पार्टियों के साथ आ जाने से यहाँ मुस्लिम वोट बैंक के कटने की संभावना कम हो जाती है। वहीं यह गठबंधन भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी है। हालांकि इस गठबंधन को भी भाजपा और पीडीपी
भूमिका निभा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में यहाँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पीडीपी का गढ़ माने जाने वाले दक्षिण कश्मीर से खुद महबूबा मुफ्ती को हार का सामना करना पड़ा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटों पर जीत मिली, मगर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल को भी हार का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर लोकसभा में कुल 5 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए और 2 पर कांग्रेस की जीत हुई है, तो वहीं एक सीट पर निर्दलीय अब्दुल रशीद शेख ने बाजी मारी। यहाँ विधानसभा के कुल 90 सीट है। इनमें से 47 सीट कश्मीर में है और 43 सीट जम्मू में है। जम्मू में 30 ऐसी सीटें हैं जहां हिंदू बहुल आबादी है, जिसे हर हाल में भाजपा जीतने की रणनीति बना रही है। जम्मू के राजौरी क्षेत्र में करीब 7 ऐसे सीट है जहां हिंदू आबादी निर्णायक भूमिका में है, जिसे जीतने के लिए भी बीजेपी अपनी रणनीति तेज कर रही है और एक बार फिर से माधवराम को जिम्मेदारी भाजपा ने सौंप दी है, जिन्होंने 2014 में भाजपा को